नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। हमारा जो प्रकरण है, जो संस्कृत व्याकरण का प्रकरण है, उसमें हम अगला कदम जो उठाएंगे वो कदम हमारा जो पिछला टॉपिक था कारक। हमने कारक की एक शॉर्ट रूप में, एक छोटे रूप में उसकी परिभाषा पढ़ी थी कि वे कारक क्या होता है, कारक की पहचान क्या हो सकती है या कारक की परिभाषा क्या है। हम ये मान सकते हैं कि भाई कारक का जो परिचय हमने पढ़ा था। आज हम कारक के परिचय की जो अगला हिस्सा है विभक्तियों का प्रयोग है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कब करना चाहिए, द्वितीय, क्योंकि हमने कारक की परिभाषा तो हमने पढ़ ली, लेकिन कारक की परिभाषा पढ़ने से भी आगे भी बहुत कुछ बाकी है, और जो कुछ बाकी हो अभी बाकी है वो तो हमने एक कारक का जो शॉर्ट रूप पढ़ा था केवल ही, भी कारक क्या हो सकता है, कारक का प्रयोग कहाँ होता है, कारक किस काम आता है, विभक्ति प्रयोग किस काम आती है। और हमने ये देखा भी कि विभक्ति प्रयोग के बिना संस्कृत कुछ नहीं हो सकती है। और विभक्ति प्रयोग भी किससे आएगी, जब हमें लकारों का प्रयोग पूरा होगा, संज्ञा शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का ज्ञान पूरा होगा, तो फिर हमें विभक्ति प्रयोग का प्रयोग करना आवश्यकता होगा। और जब हमें किसी वाक्य की संस्कृत करनी है, कोई वाक्य बनाना है, कोई सेंटेंस बनाना है, तो उसके लिए हमें लकारों के साथ, सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति प्रयोग आना आवश्यक है। अगर विभक्ति प्रयोग हमें नहीं आएगा, कारक अगर हमें नहीं आएंगे, तो हम उस वाक्य, जो सेंटेंस हमने बनाया है, जो वाक्य बनाया है, उसकी हम सही गलत की पहचान नहीं कर सकते। क्योंकि बोर्ड में ऐसी चीज भी आती है, ऐसा वाक्य भी आता है कि ये वाक्य अशुद्ध है या शुद्ध है, तो निश्चित है कि वो वाक्य अशुद्ध आता है, उसे हमें शुद्ध करके लिखना होता है। और वाक्य को शुद्ध कब करेंगे, जब हमें मालूम है कि ये अशुद्ध है तब शुद्ध करेंगे। हमें ये पता नहीं कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, जब तक हमें इस वाक्य को हम पहचान देंगे अशुद्ध तो वाक्य हो गया, लेकिन ये शुद्ध कहाँ से होगा और वो शुद्ध मालूम कैसे पड़ेगा। या तो कोई लकारों की गलती होती है, या विशेषण विशेष्य की गलती होती है, या संज्ञा सर्वनाम की गलती होती है, और या फिर विभक्ति प्रयोग की गलती होती है। तो विभक्ति प्रयोग का मतलब हो गया हमारे सामने कारक। आज हम पढ़ेंगे कारक की विभक्ति, और कारक की जो पहली विभक्ति है, कारक की जो प्रथमा विभक्ति है या कर्ता कारक। कौन सा कारक, प्रथमा विभक्ति के अंदर हमने जो पहला कारक का परिचय बताया था, उस पहले कारक के परिचय के अंदर हमने एक बात कही थी कि जो प्रथमा विभक्ति होती है उसे हम कर्ता कारक बोलते हैं, द्वितीय जो विभक्ति होती है उसे हम कर्म कारक बोलते हैं, तृतीय विभक्ति को हम कर्ण कारक बोलते हैं, चतुर्थी विभक्ति को हम संप्रदान, पंचमी को उपादान। इस प्रकार से हमने कारक संस्कृत में केवल 6 बताई। ध्यान रखना, संस्कृत में कारक अगर कोई पूछे कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो हमें कारक केवल 6 बताने हैं। संबंध और संबोधन को हमें कारक नहीं बताना है। हाँ, ये विभक्ति प्रयोग षष्ठी होती है, लेकिन जब लास्ट में किस नियम से होती है वो हमने आपको बताया, शेषे च संबंध है। शेष में संबंध काम आता है, और संबोधने च प्रथमा, और संबोधन के अंदर प्रथमा व्यक्ति काम आती है। अब ये नहीं कह सकते हम, क्या नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि भाई विभक्तियां तो 7 होती है, एक संबोधन मतलब 8 हो गया कुल मिलाकर के, जबकि कारक हमने 6 क्यों बताए हैं। भाई कारक 6 इसलिए बताए हैं कि क्योंकि कारक होते ही 6 ही हैं। अब जब कारक 6 होते हैं तो भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग क्यों किया जा रहा है और संबोधन का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। तो ये भी पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में कहा था कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंधे च षष्ठी, संबंध जो है, बाकी जो शेषे च संबंधे, जो शेष चीजें बच गई है संबंध वाली, उनको संबंध कारक में लिया गया है, मतलब षष्ठी विभक्ति में लिया गया है, जिनका क्रिया से कोई लेना देना नहीं होता है। और कारक, हमने कारक की परिभाषा ही बताई थी कि जिसका क्रिया के साथ कुछ लेना देना होता है, सीधा संबंध होता है। अब कुछ लेने देने का मतलब होता है कुछ तो कुछ क्रिया के साथ उसका संपर्क होना चाहिए, सीधा संबंध होना चाहिए, तो वो कारक होगा, बाकी कारक नहीं होगा। अब पिता का पुत्र है, माता का पुत्र है, बहन का भाई है या भाई की बहन है, ये क्रिया से सीधा संबंध नहीं रखते हैं, तो इनको बोला गया कि शेषे च संबंध है, और इन शेष में संबंध कारक। और संबोधने च प्रथमा, और जो संबोधन कारक की विभक्तियां प्रथमा में आती है, इसलिए संबंध को और संबोधन को कारक की गिनती में नहीं लिया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज प्रथमा विभक्ति का मतलब हो गया कर्ता कारक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हम आज पढ़ेंगे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा मेन, वो कौन सा होगा, प्रथमा विभक्ति। तो मैं लिख देता हूं यहां पर प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा विभक्ति का मतलब हो गया कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति का मतलब क्या हो गया, कर्ता कारक। आज हम कर्ता के बारे में पूरा पढ़ेंगे, कर्ता क्या है। कर्ता पहली विभक्ति मतलब प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक लिया गया है। अब देखो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया गया, मैं बिल्कुल
ज़्यादा स्पीडली नहीं लूँगा, धीरे धीरे आराम से, लेकिन आपको समझना है। मैं कह रहा हूँ जो मेरी क्लास चल रही है अपनी, इस क्लास को लिखना नहीं है, इस क्लास को केवल 2 बार समझ लेना है। समझने मात्र से कारक पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी पहले आपको लिखवा दिया गया पूरा कंप्लीट, पूरे आपके जो विभक्ति प्रयोग हैं लिखवा दिए गए हैं। अब इनके जो उदाहरण हैं एक एक हम बोर्ड पे, जिस प्रकार से हमने वाच्य के उदाहरण किए थे, पूरे उदाहरण बोर्ड पे एक एक, भाई ये वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध है, या कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ये लगभग 300-400 वाक्य जो पूरे बोर्ड पे करवाएंगे अपन। अब है कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। देखो, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग अथवा कर्ता कारक का प्रयोग जिस रूप में किया जा सकता है वे निम्न है। मतलब कुल मिलाकर के प्रथमा विभक्ति का प्रयोग जहाँ जहाँ किया जाएगा वो हम आपको आगे बता देंगे, किस किस प्रकार से, निम्न प्रकार से जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको लिखना तो है नहीं, लेकिन जिनका प्रयोग जहाँ जहाँ करना है प्रथमा विभक्ति का वो बता रहा हूँ मैं आपकी। सबसे पहले है स्वतंत्र है कर्ता। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले आएगा स्वतंत्र है कर्ता। तो पहला लिख रहा हूँ, कर्ता कारक का प्रयोग कहाँ होगा? स्वतंत्र है कर्ता। ये सूत्र है एक, कि जहां पर क्रिया को करने में कर्ता स्वतंत्र होता है, क्रिया को करने वाला स्वतंत्र होता है, वहां पर उस कर्ता के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वो वहां पर कर्ता है। और जहां पर कर्ता होगा वहां पर कर्ता कारक का प्रयोग होगा, मतलब प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे क्रिया को करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है वही कर्ता होता है। जो क्रिया को करता है, क्रिया करने का जो काम करता है वो कर्ता होता है, और जो कर्ता होता है उसके साथ कर्ता कारक का प्रयोग होता है। और जब कर्ता कारक का प्रयोग होता है तो उसके साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, उसके साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहन पढ़ता है, अब सीधी सीधी बात है कि पढ़ने की क्रिया स्वतंत्र रूप से मोहन कर रहा है। राम खेलता है, तो खेलने की क्रिया कौन कर रहा है? राम खेलता है। तो ये सूत्र कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। यहाँ पर कर्तृ प्रथमा के अनुसार कर्तृ, एक सूत्र इसका अष्टाध्यायी में, कर्तृ प्रथमा अर्थात कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्तृ प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा आपको कि मोहन पढ़ता है, तो मोहन पढ़ता तो मोहन है पढ़ती। मैं वाक्य लिख रहा हूँ, अब देखो स्वतंत्र वाक्य है क्योंकि इसके अंदर बीच में कहीं कोई कर्म वर्म भी नहीं है, तो ये स्वतंत्र वाक्य है। और क्रिया कौन सी हो गई? पठती। मैंने लिख दिया आपका सोहन है लिखती, सोहन है, और मैंने कर दिया लिखती कर दिया, ठीक है। राधा पीबती, राधा पीती है। तो इनमें क्रियाएं कौन कौन सी होगी? मोहन पढ़ती में क्रिया कौन सी होगी? मोहन पढ़ती में क्रिया कौन सी है? पढ़ती क्रिया है। पढ़ती क्रिया में जो क्रिया की जा रही है, ये पढ़ती क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? ये पढ़ती क्रिया मोहन के द्वारा की जा रही है। तो मोहन क्या हो गया? स्वतंत्र कर्ता हो गया। तो स्वतंत्र कर्ता हो गया, तो स्वतंत्र कर्ता में कर्तरी च प्रथमा, क्या सूत्र है? कर्तरी च प्रथमा। तो कर्तरी च प्रथमा के अनुसार मोहन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि कर्ता स्वतंत्र है क्रिया करने के लिए। अब लिखती क्रिया मतलब होता है लिखना, लिखती का मतलब लिखता है। अब लिखता है कौन? मोहन, राधा या सोहन? लिखती क्रिया करने वाला कौन है? सोहन है। तो जो लिखती क्रिया कर रहा है वो कौन होगा? सोहन होगा। और जो सोहन करता है वो स्वतंत्र है, और जब सोहन करता स्वतंत्र है तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सही है। आगे पीबती का मतलब हो गया पीती है। अब पीती है, जो यहाँ पर क्रिया करने वाला कौन? मोहन भी नहीं है, सोहन भी नहीं है, तो पीने की क्रिया कौन कर रही है? राधा कर रही है। तो राधा पीबती क्रिया करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए राधा यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। समझ गया? बिल्कुल। आगे देखते हैं, इसका अगला है कर्तृवाच्य कर्तरी। पहला कौन सा था? स्वतंत्र कर्ता। दूसरा कौन सा है? कर्तृवाच्य कर्तरी। तो कर्तृवाच्य कर्तरी में लिखता हूं, देखो किस प्रकार से अपन ने वाच्य पढ़े, और वाच्य में एक वाच्य था कर्तृवाच्य। हमने वाच्य के नियम पढ़ लिए थे, उसके अंदर हमने हालांकि पढ़ तो लिया चीज, भाई वाच्य ऐसा होता है, लेकिन विभक्ति प्रयोग हमने उस समय थोड़ा नहीं पढ़ा था। तो अगला जो सूत्र होगा वो क्या सूत्र है? कर्तृवाच्य कर्तरी। ध्यान से देखना आप, कर्तृवाच्य कर्तरी, ये एक प्रश्न का आंसर होगा जब विभक्ति प्रयोग करेंगे तब। इसकी हिंदी क्या होगी? कर्तृवाचक कर्तरी का मतलब होता है कर्तृवाचक के कर्ता में, कर्तरी में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो कर्तृवाचक के कर्ता में, तो कर्तृवाचक के कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा।
कृतवाच्य कर्तरी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कृतवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अब कर्तवाच्य किसे कहते हैं ये मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। तो कर्तवाच्य करने के लिए देखिए आप, कर्तवाच्य कर्तरी का जैसे हो गया राम है, पुस्तकम पठती, ये कर्तवाच्य है। अब ये आपको समझाना बेकार होगा, व्यर्थ होगा कि भाई कर्तवाच्य किसे कहते हैं, क्योंकि आप वाच्य के पहले अपनी क्लास दे चुकी, तो वाच्य में पता है कि कर्तवाच्य कौन सा होता है, तो ये दोबारा समझाना व्यर्थ होगा आपके लिए। कर्तवाच्य कर्तरी में जैसे राम है, रामे पुस्तकम पढ़ती, अब ये कर्तवाच्य क्यों है? क्योंकि कर्ता राम है, प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय में, और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है, वो कर्तवाच्य होता है। जिस वाच्य में क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है, अर्थात प्रथमा विभक्ति में होती है, वो कर्तवाच्य होता है। जब क्रिया कर्ता के अनुसार होगी वो कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य होगा। तो कर्तवाच्य के कर्ता में, कृतवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? प्रथमा का। किस नियम से? कृतवाच्य कर्तरी, कृतवाच्य कर्तरी के अनुसार कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कब? जब कृतवाच्य होगा तब। और कृतवाच्य कैसे होता है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? कृतवाच्य की पहचान करना बिल्कुल ही सरल है। जब कर्ता होता है वो क्रिया के अनुसार होता है, क्रिया में कौन सा पुरुष है, क्रिया में कौन सा वचन है, उसके अनुसार अगर कर्ता हो तो कृतवाच्य होता है। समझ गए चीज? तो कृतवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। समझ गए आप? कृतवाच्य जहां पर क्रिया कर्ता के पुरुष तथा वचनानुसार आती है वहां कर्ता के साथ सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में कर्ता क्रिया के अन्वयन, क्रिया के अन्वयन का मतलब हो गया, क्रिया के अन्वयन मतलब क्रिया के साथ अहम भूमिका, प्रधान की भूमिका निभाता है। जो कर्ता होता है वो क्रिया के साथ संबंध की भूमिका निभाता है, इन दोनों के बीच संबंध रहता है। जैसी ये होगी वैसा ये होगा, मतलब ये कौन सी होगी? अब ये प्रथम पुरुष की एक वचन है तो राम भी प्रथम पुरुष का एक वचन ही है। क्रिया के अनुसार कर्ता हो गया, वो कर्तवाच्य कर्तरी के अनुसार प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं लिख दिया आपके सामने, राम है पुस्तकम पढ़ती। अब इस वाक्य में पढ़ती क्रिया करने वाला कौन है? राम है। जब पढ़ती क्रिया करने वाला राम है तो हमें पढ़ती क्रिया को देखना है कि पढ़ती क्रिया में कौन सा पुरुष है। पढ़ती क्रिया में प्रथम पुरुष है, पढ़ती क्रिया में प्रथम पुरुष है तो कौन सा वचन है? एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन राम भी है, इसलिए कर्तवाच्य हो गया। कर्म अगर होता है कर्तवाच्य में तो द्वितीय विभक्ति में होता है, पुस्तक कर्म है। अब इस कर्तवाच्य कर्तरी में कर्ता कौन है? कर्ता राम है, पुस्तक है या पढ़ती है, इनमें से कर्ता कौन है? ये तो छोटी सी बात है, एक नॉलेज की बात है कि कर्ता पहचानने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा। अब हमने वाक्य लिख दिया, राम है पुस्तकम पढ़ती, इस वाक्य में कर्ता कौन है? तो हम तो 5 मिनट सोच रहे हैं सर, सोच रहा हूँ कर्ता कौन सा है। सोचने वाली बात कौन सी है? जो पढ़ती क्रिया को कर रहा है वो कर्ता है, और पढ़ती क्रिया करने वाला कौन है? राम है, तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। राम कौन हो गया? कर्ता हो गया। और राम के कर्तवाच्य कर्तरी के होने के कारण प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ गए आप? ये अपना दूसरा कारण हो गया, कर्तवाच्य कर्तरी। पहला कौन सा था? स्वतंत्र कर्ता। दूसरा कौन सा हो गया? कर्तवाच्य कर्तरी। ठीक है, इस प्रकार ये अपनी चल रही है स्मरण। और आगे देखते हैं हम तीसरी चीज। फिर आगे हमारे पास कर्तवाच्य देख लिया, इसके बाद अगला जो वाच्य हमने पढ़ा था कर्मवाच्य कर्मणि। तो कर्मवाच्य के कर्म में ध्यान ना, कर्मवाच्य कर्म ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता है। कर्मवाच्य का मतलब क्या हो गया? कर्मवाच्य के। और कर्मणि, कर्मणि का मतलब कर्म में। कर्तवाच्य के तो कर्ता में, और कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति आती है। अब पूछना है कर्मवाच्य क्या होता है? तो ये हमने वाच्य के अंदर पढ़ा था कि कर्मवाच्य क्या होता है। तो कर्मवाच्य वो होता है जिसके अंदर कर्म प्रधान होता है, जिसमें पूरी की पूरी जो प्रधानगिरी है, पूरी की पूरी जो सरपंचगिरी है, पूरी की पूरी जो दादागिरी है वो कर्म के अनुसार चलती है। उसमें क्रिया होती है वो कर्म को देख के आती है, और कर्तवाच्य में क्रिया होती है वो कर्ता को देख के आती है। कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म को देख के आती है, वही कर्मवाच्य है। जहां पर क्रिया कर्म को देख के आती है, कर्म के पुरुष और कर्म के वचनानुसार जहां पर क्रिया आती है वो कर्मवाच्य होता है। और कर्मवाच्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा का विभक्ति है। कर्मवाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने नंबर तीसरा,
दो हमने पढ़े थे पहले। और तीसरा कारण क्या हो गया, कर्मवाच्य कर्मणी, इसको हम लिख सकते हैं नंबर 3 था हमारे सामने कर्मवाच्य कर्मणी। बस इतना ही आपको याद करना है, ज़्यादा तो मैं पूरी बोल रहा हूँ, हर चीज़ आपको केवल समझना है। मैंने कहा वीडियो को केवल समझना है, और समझने के लिए आपको 2 बार, पहली बार आप देखते हो मुझे पता है स्पीडली देखते हो, दूसरी बार में धीरे धीरे आराम से लीड कान में लगा के सुनिए, सुनते पूरा कारक आपके समझ में आएगा। लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी लिखने की आपको नहीं आ रहा है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। अब ये बात नहीं कि कर्मवाच्य कर्मणी, ये लिखते ही आपके समझ में आ जाएगी कि कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और क्यों होता है, क्योंकि इस वाक्य में क्रिया होती है वो कर्म को देख के आती है। और हमेशा नियमानुसार कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्मवाच्य कर्मणी के अनुसार जब क्रियाकर्ता को न देख करके कर्म को देखती है अथवा इस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, तो ऐसी स्थिति में कर्ता की प्रधानता न होकर किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। वह कर्मवाच्य कर्मणी के अनुसार कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं आपके सामने, अब देखिए क्रिया किसको देख के आएगी। मैंने यहां लिख दिया रामेण, ठीक है। अब रामेण तो प्रथम पुरुष का एक वचन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज में लिख दी यहां पर फलानी। अब हमें क्रिया करनी है, तीसरी विभक्ति आ गई तो ये कर्तवाच्य तो नहीं है, ये कर्मवाच्य हो गया। अब इसको देख करके क्रिया क्या आएगी, यहाँ पर रामे हैं फलानी खाद्यन्ते। अब ये जो खाद्यन्ते में यंते जो लग गया, हमने वाच्य पढ़ लिए, और जब यंते लगता है तो प्रथम पुरुष बहुवचन के लगता है। ये यंते किसको देख के आए हैं, ये यंते फलानी को देख के आया है, क्योंकि फलानी प्रथम पुरुष का बहुवचन है और यंते यते येते यंते के अनुसार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। राम के द्वारा फल खाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो क्रिया है किसको देख के आई है, फलानी को देख के आई है। अब हम पूछ सकते हैं कि फलानी में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। अब एक कंफ्यूज आपको बता देता हूं, फिर आप कहोगे ये सर आपने भी फलानी प्रथमा बता दिया, अब इसी वाक्य में आपने फलानी द्वितीय क्यों बता दिया। तो 2 वाक्य कंफ्यूज दूर करने के लिए, पहला वाक्य था रामेण, फिर मैं लिख दिया पर फलानी, और फिर लिख दिया मैंने यहाँ पर खाद्यन्ते। दूसरा वाक्य में लिख दिया मैंने राम है, फिर लिख दिया मैंने फलानी, और फिर लिख दिया मैंने खादती। अब ये 2 वाक्य परीक्षा में, प्री बोर्ड में या कहीं भी मान लो, यहाँ फलानी में कौन सी विभक्ति है, यहाँ फलानी में कौन सी विभक्ति है। यहाँ हम फलानी में, इस फलानी को हम कौन सी विभक्ति बताएंगे, द्वितीया। इस फलानी में द्वितीय विभक्ति है, इस फलानी में प्रथमा विभक्ति है। देखने पर कुछ अंतर नहीं है, ये भी फलानी है, ये भी फलानी है, लेकिन इस फलानी में द्वितीय विभक्ति क्यों है, कृतवाच्य कर्मणी। कृतवाच्य के कर्म में ये कौन सा वाच्य है, ये कृतवाच्य है, और कृतवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया। और ये कौन सा वाच्य है, ये कर्मवाच्य है, और कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। तो बताइए कि फलानी ये कौन सी विभक्ति है, प्रथमा। अब अगर बोर्ड में आए तो हमें फलानी को नहीं रटना है, हमें उस वाच्य को समझना है। कहते हैं संस्कृत रटने का तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट रटने का, हम कहते हैं वो सब्जेक्ट तो रटने का है, रटने का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट हर समझने के होते हैं। अब ये हमारी समझ है कि हम आपको कहते रट लो, रटना का सब्जेक्ट नहीं होता रटने वाला, तो चाहे कोई सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे ऐसे कुछ भी हो, रटने की वो चीज़ नहीं होती है। हर चीज़ किसकी होती है, समझने की होती है। तो यहाँ पर हमें समझना है, अगर हमने फलानी को रट लिया, इसको द्वितीय व्यक्ति, और बोर्ड में अगर ये वाक्य आ गया तो इसमें द्वितीय थोड़ी लगाएंगे, हम प्रथमा लगाएंगे। और प्रथमा क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने रटा नहीं, हमने समझा है। समझने की चीज़ फलानी, यहाँ पर प्रथमा ही आएगी, और क्यों आएगी, कर्मवाच्य कर्मणी के अनुसार आएगी। समझ चुके आप, अरे भाई समझ चुके ना। भाई कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति आती है, प्रथमा, और कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी आती है, प्रथमा। ठीक है, अब क्यों आती है ये बिल्कुल विस्तार से बता दिया। तो ये तीसरी चीज हो गई। अब है अगली चीज अपने यहाँ, तो ये 3 चीजें हो चुकी हैं। पहला हो गया स्वतंत्र कर्ता, दूसरा हो गया कर्तृवाच्य कर्तरी, और तीसरा हो गया कर्मवाच्य कर्मणी। अगली जो चीज मैं बता रहा हूं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र, पूरा एक सूत्र ही है। सूत्र लिखता हूं मैं आपके सामने, थोड़ा बोलने में लंबा है। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ इसको लिख सकते हैं अपन, पदिकार्थ
प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, लिंग परिमाण, लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये पूरा एक ही वाक्य, एक सेंटेंस है पूरा, यहां से लगा करके यहां तक पूरा एक सेंटेंस है। इसको बोलते हैं हम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा का मतलब होता है, एक तो होता है प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा आती है, दूसरा है लिंग में प्रथमा व्यक्ति आती है, और दूसरा क्या परिमाण। परिमाण का मतलब होता है नापतोल, नापतोल परिमाण का मतलब होता है नापतोल की इकाई, उसके अंदर प्रथमा व्यक्ति आती है। और वचन मात्रे, हमें किसी का वचन देखना है, एक वचन द्विवचन बहुवचन है, तो वहां पर भी क्या हो रही है, फिर प्रथमा आती है। कैसे कैसे आएगी ये हम बताएंगे। तो ये लंबे जो सूत्र लिखा मैंने, इसको देख लेना, समझना इतना ही है, बाकी समझना आगे समझाऊंगा। लेकिन इसको याद करने का मतलब हो गया टुकड़ों के अंदर, पहले हो गया प्रातिपदिकार्थ, दूसरा हो गया लिंग, तीसरा हो गया परिमाण, चौथा हो गया वचन मात्रे प्रथमा, प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग। जहां जहां पर प्रातिपदिकार्थ आएगा, जहां जहां पर लिंग मात्रा आएगा, जहां जहां पर परिमाण मात्रा आएगा, जहां जहां पर वचन मात्रा आएगा, वहां वहां पर प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जहां पर प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक होता है। वो कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक होता है। इतना में समझना है। अब देखो, पहले इस सूत्र को प्रकट करने के लिए प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस सूत्र में प्रयुक्त पदों का तात्पर्य जो है, पहले कई बार आपने लिख तो दिया प्रातिपदिकार्थ, लेकिन प्रातिपदिकार्थ का मतलब क्या होता है ये देखना हमें। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र का मतलब होता है किसी पद के साथ जब तक, देखो प्रातिपदिकार्थ कब गणता है, जब तक किसी पद के साथ सुप अथवा तिंग प्रत्यय, सुप अथवा तिंग प्रत्यय की विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता, तब तक वह पद नहीं माना जाता। जब तक किसी शब्द के सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय, ये सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय कौन कौन से प्रत्यय आ गए, विभक्ति प्रयोग वाले, जो विभक्ति प्रयोग वाले प्रत्यय हैं उन्हें बोलते हैं सुप प्रत्यय, और जो लकारों के प्रत्यय होते हैं उन्हें बोलते हैं हम तिंग प्रत्यय। तो जब तक हम उनके नहीं लगाते तब तक वो पद नहीं बनते। जैसे राम है, अब राम कोई पद नहीं है, जब तो राम है के हम राम लगा देंगे तब राम पद बन जाएगा, लेकिन अभी राम कोई पद नहीं है। जैसे पठ है, पठ कोई पद नहीं है, पट का मतलब कब होगा, जब हम इसके लगाएंगे पठती, अर्थात इसकी अति लगाएंगे, तिंग प्रत्यय लगाएंगे। तो जो लकारों में लगने वाला प्रत्यय कौन सा हो गया, तिंग प्रत्यय। और सर्वनाम संज्ञा शब्दों में लगने वाला प्रत्यय कौन सा हो गया, सुप प्रत्यय। यही पूछ सकते हैं पर सुप प्रत्यय किसके लगता है, शब्द रूपों के लगता है, और तिंग प्रत्यय किसके लगता है, धातु रूपों के लगता है। इतना आप समझ चुके। तो जब तक किसी शब्द के साथ सुप अथवा तिंग प्रत्यय नहीं लगता है तब तक वह पद नहीं माना जाता है, और पद नहीं होने के कारण न तो वाक्यों के अंदर प्रयोग होता है और न ही अपने अर्थ को प्रकट करने में समर्थ होता है। अतः शब्द का नियत अर्थ का बोध कराने के लिए ही प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब तक हम सुप प्रत्यय लगाएंगे, अपना अर्थ बताएगा, तो उस अर्थ को बताने के लिए प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे तो इसका मतलब जब तक हम सुप प्रत्यय नहीं लगाएंगे, अतिक प्रत्यय नहीं लगाएंगे, तो वो पद नहीं होगा, और पद का जब तक पद नहीं होगा तो उसका अर्थ, अब इस पठ का मतलब क्या, पढ़ना होता है, ये क्रिया में नहीं गिना जाएगा भाई। जब तक हम लिख दें लिख, तो लिख कोई क्रिया नहीं है, अभी लिख कोई क्रिया नहीं है, लिख एक शब्द है मात्र, लिख एक धातु मात्र है। जब तक इसके हम तिंग प्रत्यय लगा के लिख का लिखती नहीं बनाएंगे, लिखती बनते ये क्रिया हो जाएगी। और ये क्रिया क्यों हुई, क्योंकि इस लिखती में तिंग प्रत्यय लगा दिया गया है, इसलिए हुई। राम, राम का किसी वाक्य में राम का प्रयोग नहीं कर सकते संस्कृत के वाक्य में। जब इसके राम है कि हम राम लगाएंगे, इसके सुप प्रत्यय लगाएंगे, रामो लगाएंगे या रामान लगाएंगे, तब इस राम का मतलब संस्कृत वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। तो जब तक प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर किस विभक्ति में प्रयोग किया जाएगा, प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि पदों में नियत अर्थ मात्र को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और इसे बोलते हैं नियतो उपस्थित अर्थ है। नियतो उपस्थित अर्थ है बोलते हैं इसे। स प्रातिपदिकार्थ है, छोटी सी इसके सूत्र है कि नियतो उपस्थित अर्थ है स प्रातिपदिकार्थ, अर्थात जो नियत अपना अर्थ प्रकट करता है उसे। अब मालूम लिखना महेश, संस्कृत में क्या लिखना है, महेश, तो संस्कृत के अंदर महेश कैसे लिखेंगे हम,
हम संस्कृत के अंदर अगर महेश लिखना है तो क्या संस्कृत के अंदर महेश कैसे लिखेंगे हम? गलत है ये तो महेश। संस्कृत में महेश लिखने के लिए हमें सुप प्रत्यय लगाना होगा। पढ़ता है तो पढ़ता लिखने के लिए हमें कौन सा प्रत्यय लगाना होगा? पढ़ती लगाना होगा। तो हमें महेश को देखने के लिए महेशा लगाना पड़ा। तो ये नियत जो महेश है, ये नियत उपस्थित अर्थ को, जैसे मान लीजिए नाक है, अब नाक को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो नाक को संस्कृत के अंदर हम क्या बोलेंगे? देखिए आप, नाक को अगर हम बोलते हैं नासिका, क्या बोलते हैं? तो ये नासिका है अपने नियत अर्थ को प्रकट कर रही है। नासिका का मतलब नाक होता है, कहीं कान तो नहीं होता। अरे भाई कान होता है क्या? कान नहीं हो सकता। तो नासिका का मतलब होता है नाक ही होता है। नासिका का मतलब भैंस नहीं होता है। तो अपना नियत अर्थ प्रकट कर रही है। लेकिन कौन सी व्यक्ति है नासिका में? इस नासिका में जो नासिका अपना अर्थ प्रकट कर रही है, नासिका का मतलब नाक होता है। तो इस नासिका में देखो विभक्ति कौन सी लगी हुई है? प्रथमा तो लगी हुई है, क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अब बालक है, अगर हम बालक को जो बोलते हैं बालक है, तो बालक है का मतलब बालक। भाई बालक की पहचान करने के लिए हम बोल रहे हैं बालक है। तो बालक है बोलते किसका हमें बोध होता है? किसकी में उपस्थिति होती है? बालक की होती है। ग्राम्य है, ग्राम्य का मतलब गांव, तो ग्राम्य का मतलब गांव ही होता है कि ग्राम्य का मतलब हाथी तो होता नहीं है। अगर ग्राम्य का मतलब हाथी होता तो ये ग्राम शब्द था, अपना नियत उपस्थित अर्थ नहीं प्रकट कर रहा है। तो जब कोई अर्थ अपना अर्थ उपस्थित करे, मतलब जिसको बोलते ही उसका अर्थ समझ में आते हैं, वहां पर उसे बोलते हैं प्रातिपदिकार्थ। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रातिपदिकार्थ। अब समझ चुके हैं आप? भाई जिस अर्थ को लेते ही वो अपना बोध करा देता है। हम बोल रहे हैं ग्राम्य है, हम बोल रहे हैं नगरम। देखो नगरम बोला हमने, नगरम। अब नगरम का मतलब प्रथमा व्यक्ति है। हम फल को बोल रहे हैं फलम, फलम का मतलब होता है फल। तो जिस अर्थ को हमें समझना है धेनु। अब गाय को बोलने के लिए हमें गाय तो लिखेंगे नहीं, तो संस्कृत में हमें गाय के लिए क्या लिखना पड़ेगा? धेनु है। अब बताओ जब हमने गाय के लिए धेनु लिखा तो बताइए कौन सी व्यक्ति आई इसमें? प्रथमा व्यक्ति आ गई है। तो इसे हम बोलते हैं प्रातिपदिकार्थ। समझ चुके आप? प्रातिपदिकार्थ क्या होता है? प्रातिपदिकार्थ वो चीज है जो अपने नियत अर्थ को आपके सामने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी बाधा के आपके सामने उस अर्थ को प्रकट करता है, वो होता है प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, ये चीज हो गई इसकी। अब देखते हैं हमें विशेष तथ्य क्या है इसका। अष्टाध्यायी आदि ग्रंथों में प्रातिपदिकार्थ मात्र के लिए 5 उदाहरण प्राप्त किए गए हैं। जैसे कृष्ण है, पहला उदाहरण दिया है, दूसरा श्री है, तीसरा दिया ज्ञानम, उच्चई, निश्चयी। अब मिलेंगे अवयव शब्द में, प्रातिपदिकार्थ में अवयव शब्द भी आते हैं। अब अवयव शब्द का मतलब जैसे मान लीजिए श्री है, या मिलते उच्चई। अब उच्चई है जो शब्द है, या निश्चयी जो शब्द है, ये नीचे लिख दिया मैंने, या परितः है सब शब्द। अब बताओ इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। इनमें प्रथमा विभक्ति ही आती है। अब प्रति ये ले लो आप, चे, ये प्रथमा विभक्ति होती है इनमें हम किसी दूसरी तीसरी विभक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है? इन्हें बोलते हैं अव्यय। क्या बोलते हैं इनमें? अव्यय। तो कृष्ण है, श्री है, उच्चई है, निश्चयी है, ये जो 5 शब्द हैं ये अष्टाध्यायी के अंदर दिया गया। अष्टाध्यायी में इन 5 प्रातिपदिकार्थों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन व्याकरण, व्याकरण का मतलब होता है व्याकरण के आचार्य। तो प्राचीन जो व्याकरण है, संज्ञा को उन्होंने प्रातिपदिकार्थ बताया, केवल संज्ञा शब्दों को बताए हैं। राम है, मोहन है, श्याम है, मानव है, कृष्ण है, छात्र है, बालिका या लता या राधा या कन्या, जो भी शब्द है। सामान्य रूप से निम्न जो सामान्य रूप से 5 प्रातिपदिकार्थ माने गए हैं। पहला होता है स्वार्थ, किसी की जाति बताना है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है। देखो ब्राह्मण है, प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग आ गया। वैश्य है, प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग आ गया। शूद्र है, प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग। तो किसी जाति विशेष को बताने के लिए जो विभक्ति काम आती है वो कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है। कोई द्रव्य, द्रव्य का मतलब कोई व्यक्ति मान लीजिए, कोई लिंग मान लीजिए, कोई संख्या मान लीजिए, कोई कारक मान लीजिए, इन सब का अर्थ प्रकट कराने के लिए भी प्रातिपदिकार्थ का प्रयोग किया जाता है। नागेश भट्ट ने इस सूत्र में प्रवृत्ति निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त के आश्रय को प्रातिपदिकार्थ कहा गया है। जो इनसे मिलते जुलते शब्द अन्य हैं, जैसे मैं ले लिया मोहन है तो आप सोहन भी ले सकते हो, कृष्ण ले सकते हो। जो जितने मिलते जुलते अर्थ हैं उन सभी अर्थों में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा? प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा।
अगला प्रातिपदिकार्थ हमने देख लिया। अब आता है लिंग। लिंग मात्रादिक के सूत्र, जो लिंग परिमाण वचन आया तो उसमें लिंग लेते हैं हम केवल ही, और लिंग वाले सूत्र कौन सा आ गया, इसमें लिंग मात्रादिक के प्रथमा सूत्र में लिखता हूं आपके सामने। प्रातिपदिकार्थ का आ चुका है, और प्रातिपदिकार्थ के बाद में अगले जो विभक्ति पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लिंग परिमाण, लिंग मात्रादिक के प्रथमा, लिंग मात्रादिके, लिंग मात्रादिके प्रथमा। बस इसको समझना है। लिंग मात्रादिके का मतलब है लिंग की मात्रा अधिक होती है, या लिंग मात्रा के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी शब्द के वास्तविक लिंग मात्र को प्रकट करना हो, यदि किसी शब्द के वास्तविक लिंग मात्र को प्रकट करना हो तो वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिंग मात्र में लो आप बालक है, लिंग मात्र है, पुल्लिंग है तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग आएगा। जैसे पुरुष है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग आएगा। इसी एक बता रहा हूं मैं आपके सामने, तट शब्द का प्रयोग, कौन शब्द का प्रयोग, तट। तट शब्द का प्रयोग प्रायः तीनों लिंगों में किया जाता है। जो किनारा, तट का मतलब किनारा होता है, इस किनारे शब्द का संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, तट। इस तट शब्द का मतलब पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है और नपुंसकलिंग भी है। ये हम कैसे पहचानते हैं, तो तट शब्द का प्रयोग प्रायः तीनों लिंगों में किया जाता है। अतः सही लिंग मात्र का निर्धारण करने के लिए उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, सही लिंग मात्र प्राप्त करने के लिए हमें उसके अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाना है। कैसे, देखो आप, जैसे पुल्लिंग, अगर हमें पुल्लिंग का प्रयोग करना है तो पुल्लिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो तट है। अब बताओ तट शब्द कौन सा हो गया, पुल्लिंग, इसका मतलब किनारा। अब दूसरा कौन सा गया, तटी। तटी का मतलब भी किनारा ही होता है। और तीसरा हम ले लिया तटम, और तटम का मतलब भी क्या होता है, किनारा होता है। अब देखिए आप, अब अपने आप मालूम पड़ जाएगा कौन सा पुल्लिंग कौन सा स्त्रीलिंग है। ये पुल्लिंग हो गया, तट है, तटी और तटम, और तीनों का मतलब भी क्या होता है, किनारा। किनारे को तट भी बोलते हैं, किनारे को तटी भी बोलते हैं, और किनारे को तटम भी बोलते हैं। इसी प्रकार कृष्ण शब्द आ गया, मान लीजिए, तो कृष्ण यहाँ शब्द कौन सा दिख रहा है आपको, पुल्लिंग दिख रहा है, और इसी कृष्ण को शब्द बन गया क्या, कृष्णा बन गया। ये कौन सा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। और यही कृष्ण जब रंग रूप में आता है तो क्या बनता है, कृष्णम बनता है। कृष्णम का मतलब काले रंग का हो गया, कृष्णा का मतलब स्त्रीलिंग शब्द में आ गया, और कृष्ण का मतलब यहाँ पर पुल्लिंग के लिए प्रयोग हो चुका। तो ये देखो लिंग मात्र, वृक्ष है, अब वृक्ष है, अब वृक्ष तो केवल वृक्ष में आ गया, तो ये पुल्लिंग शब्द होता है केवल। अब देखो देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। वृक्ष में आ गया पुल्लिंग शब्द, ठीक है। फलम ले लिया हमने, तो फलम को देखते मालूम हो रहा है ये तो कौन सा है, नपुंसकलिंग हो गया। लता आ गया या कक्ष आ गया, तो लिंग मात्र से प्रकट होता है। देखो ये कौन सा लिंग हो गया, पुल्लिंग, ये नपुंसकलिंग और ये स्त्रीलिंग। लेकिन लिंग मात्र में ये आया है कि हमें तट शब्द का प्रयोग करने के लिए हमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन तीनों विभक्तियां कौन सी आ रही है, प्रथमा। इस तट में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, प्रथमा का। तटी में भी कौन सा प्रयोग किया गया है, प्रथमा का। और तट में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, प्रथमा का। तो लिंग परिमाण मात्र बताने के लिए हमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ रहा है, हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना पड़ रहा है। केवल और केवल कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखो फिर मैं कह रहा हूँ, हमें केवल बात को समझना है और जानना है, और इसके दोबारा और देखना है ताकि आपको एक बार पूरा फिट बैठ जाए। चलो मैं आज कुछ 4 लाइन और आपके लिए जो शायद अच्छी हो सकती है। जिंदगी कांटों का सफ़र है, जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाते हैं वही इंसान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो रास्ते बनाते हैं वही इंसान है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान। हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता, हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। ठोकर खाने का मजा कुछ और है,
ठोकर खाने का मजा कुछ और है, रो रो कर मुस्कुराने का मजा कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्तों, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्तों, हारने के बाद जीतने का मजा कुछ और है, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हर दर्द की एक पहचान होती है, हर दर्द की एक पहचान होती है, खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है, खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है। वही बदलते हैं हवाओं के रुख, जिनके इरादों में जान होती है, जिनके इरादों में जान होती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों को पर्दे आंखों से हटाती है, सपनों को पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत नहीं हारना मेरे दोस्त, किसी भी बात से हिम्मत नहीं हारना मेरे दोस्त, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हौसला रखिए, पढ़ते रहिए और सोचते रहिए और सब कुछ करते रहिए, मज़े भी करते रहिए। अगली चीज़ थोड़ी सी और रहेगी इस टॉपिक का, वो बता देता हूँ मैं आपको। अब ये जो संख्या वाला है परिमाण मात्र, इसका लिंग मात्र का हो गया, परिमाण और वचन का दो रह गया। तो परिमाण का मतलब हो गया नाप वाली चीज़ ले लो आप, नाप वाली चीज़ के अंदर मैं आपको एक बार फिर ले लेता हूँ भाई। परिमाण का मतलब यहाँ पर हो गया नाप, तो वो चीज़ थोड़ी सी और है। संख्या में जैसे संख्यावाची में आ गया कि संख्यावाची में क्या चीज़ आ रही है, वचन मात्र प्रथमा। पहले परिमाण का आ गया तो परिमाण में ले लिया मैंने, परिमाण मात्र अधिके, तो ये परिमाण वाला क्या हो गया, परिमाण मात्र अधिके। लिंग मात्र का हो गया के बाद लेते हैं मैं परिमाण, परिमाण मात्राधिके प्रथमा, परिमाण मात्राधिके प्रथमा। मतलब किसी अगर हमें नाप तोल का हिसाब लिखना है या नाप तोल की जो माप लिखनी है, तो उस नाप तोल की जो माप में जो विभक्ति आएगी वो कौन सी आएगी, प्रथमा आएगी। ये सूत्र है इसका कि नाप तोल में परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय, प्रथमा। तो प्रथमा लगाना है वहाँ पर, कौन सा लगाना है, प्रथमा लगाना है। परिमाण का मतलब वचन माप तोल से मतलब होता है मात्रा का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसी भी मात्रा का अगर हमें बोध कराना है तो उसके लिए हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ द्रोणों, द्रोणों ब्रीहि, क्या लिख रहा हूँ मैं, द्रोणों, द्रोणों का मतलब एक माप है जो बताऊंगा मैं आपको। और फिर लिखा मैंने ब्रीहि, द्रोणों ब्रीहि का मतलब मुट्ठी भर चावल दो। इसका मतलब क्या होता है कि मुट्ठी भर चावल दो, द्रोण भर चावल दो। द्रोण, द्रोण एक माप होती है। इस प्राचीन काल में क्या होता है कि चावल आदि पदार्थों की मात्रा ज्ञात करने के लिए धातु या लकड़ी का बना एक पात्र होता है जिसमें लगभग 10 सेर वजन आता है। कितना वजन आता है, 10 सेर वजन। प्राचीन काल में लकड़ी का या किसी धातु का बना कोई पात्र होता था जो माप तोलने के काम आता था। उस माप में कितनी माप, 10 सेर सामान आता था, उसे हम बोलते हैं द्रोण। तो द्रोणों ब्रीहि का मतलब होता है मुट्ठी भर चावल, द्रोण भर चावल। द्रोण का मतलब समझ चुके आप, जिसमें लगभग 10 सेर वजन आता हो, उसको बोलते हैं हम द्रोणों। तो द्रोणों वही में, तो द्रोणों में कौन सी विभक्ति लगी हुई है भाई, ये माप है। तो इस माप को अगर हम अलग करते हैं तो ये लिखा हुआ क्या है, द्रोण है। अब देखिए द्रोण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया, प्रथमा। तो जितने भी माप तोल आए उन माप तोल के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब आता कह रहा है वचन मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा। अगला में क्या लिखना है, वचन मात्रे प्रथमा, इतना लिखना है केवल, वचन मात्रे प्रथमा। ये लिखता हूं मैं वचन। अब देख लो सूत्र क्या हो गया इसका, वचन मात्रे प्रथमा। वचन मात्र के अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसी भी शब्द या पदार्थ की संख्या को प्रकट करने के लिए, संख्या को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे संख्या लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं संख्या लिख रहा हूं यहां पर 1, क्या लिख रहा हूं मैं, 1। अब इस 1 को हमें पुल्लिंग में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, 1 को पुल्लिंग में, 1 को पुल्लिंग में लिखेंगे, 1 का लिखेंगे। स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे, 1 का लिखेंगे। और नपुंसकलिंग में क्या लिखेंगे, एकम।
तो हमें संख्या मात्र बताने के लिए पुल्लिंग में थोड़ी कहेंगे एकेन कहेंगे, नहीं, पुल्लिंग में एक को बताना तो क्या बताएंगे, एक कहते हैं भाई, या प्रथम है बोलते हैं, या प्रथमा बोलते हैं, या प्रथमम बोलते हैं। ये व्यक्ति कौन सी हुई, प्रथमा। दो को हम क्रमवाची में क्या बोलेंगे, द्वितीया, तो वो भी कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। दो को संस्कृत में क्या कहते हैं, दो, तो ये विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा। तो वचन मात्र या संख्या मात्र बताने के लिए हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी का करेंगे, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और लिखता हूं मैं, जैसे एक आ गया, अब दो को ले लो आप। दो लिखने के लिए पुल्लिंग में क्या लिखेंगे हम, दो, स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे, द्वे, नपुंसकलिंग में क्या लिखेंगे, द्वे। तो ये जो आई है विभक्तियां, ये कौन सी विभक्तियां हैं, ये प्रथमा विभक्तियां हैं। इनकी आगे विभक्तियां तो हैं, लेकिन बताने के लिए हमें, अगर हमें इसका जानकारी देनी हो तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तीन के ले लो आप, तीन को पुल्लिंग में क्या बोलते हैं, तीन को पुल्लिंग बोलेंगे हम त्रय है। स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे, तिस्र बोलेंगे। और नपुंसकलिंग में क्या बोलेंगे हम, त्रीणी बोलेंगे। तो इस प्रकार तीन की आगे, चार का चतवार है, चतस्र और चतवारी। तो इस प्रकार हमें संख्या मात्र बताने के लिए, वचन मात्र बताने के लिए हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब हमारे इसी प्रकार हम बोलते हैं पंच को, षट को, सप्त को, आगे इसी प्रकार बह वह, अनेके, अनेका है। जो अनेक शब्द हैं वो अनेक शब्द किसके अनुसार चलते हैं, अनेक शब्द होता है वो सर्व शब्द के अनुसार चलते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। अब ये तो होगी प्रथमा। अब एक लास्ट और बच गया इसमें छोटा सा चीज हमारे सब। देखो इसमें कौन कौन सी चीजें बच गई, प्रातिपदिकार्थ आ गया, लिंग मात्र भी आ गया, परिमाण आ गया, वचन मात्र भी आ गया। तो ये क्लियर हो गया चैप्टर। अब आता है प्रथमा का प्रयोग, और इनके अलावा कहाँ किया जाता है, संबोधने च प्रथमा। क्या लिखा गया, संबोधने च प्रथमा। जो अंतिम सूत्र है इसका वो कौन सा है, संबोधने च प्रथमा। इसका मतलब होता है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में किसका प्रयोग किया जाता है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम, हे रामो, हे रामा है, तो राम, रामो और रामा है, ये कौन सी विभक्तियां हो गई, प्रथमा विभक्ति हो गई। कौन सी हो गई, प्रथमा विभक्ति हो गई। जैसे लता, तो हे लते, फिर हे लते, हे लता है, तो ये सब प्रथमा विभक्तियां हैं। तो संबोधन में जो भी विभक्ति आएगी वो किस में गिनी जाती है, वो प्रथमा विभक्ति की जाती है। हालांकि इतना ये मेन नहीं है टॉपिक, लेकिन फिर भी ये बताना जरूरी है कि संबोधने च, संबोधने च से आप क्या समझते हैं, द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, सप्तमी या षष्ठी, तो प्रथमा व्यक्ति समझते हैं। संबोधने च से कौन सी व्यक्ति समझेंगे हम, प्रथमा व्यक्ति। अब कुछ ऐसे हैं, किसी पदार्थ का नाम प्रकट करने के लिए प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया। किसी पदार्थ का नाम प्रकट करने से यह बालक है, तो ये नहीं कहेंगे हम अन्यन बालकेन, यह बालक है तो अयम बालक है, यह बालिका है तो इयम बालिका, वह छात्र है स छात्र है तो स छात्र है। कौन सी व्यक्ति हो गई, प्रथमा। इसे हम बोलते हैं अभिधेय मात्रे। इसे हम क्या बोलते हैं, अभिधेय मात्रे प्रथमा। इसको भी लिख सकते हो आप, अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय मात्रे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया था यहाँ पर भी। तो अभिधेय मात्रा के अंदर प्रथमा का मतलब समझ चुके आप, वह बालिका है, तो ये थोड़ी तया बालिका नहीं कह सकते, या ताम बालिका नहीं कह सकते, सा बालिका, यह बालिका है, इयम बालिका, वह छात्र है, स छात्र है, यह छात्र है, अयम छात्र है। तो इसके अंदर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो गया, प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग हो गया। तो इस प्रकार प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये आपने देख लिया, ये आपने देख चुके हो। ठीक है, अगला टॉपिक और इंटरेस्ट के साथ, इससे अधिक अच्छा, इससे अधिक और मोटिवेट करने वाला आएगा। तब तक नमस्ते मित्रों, नमस्ते।